अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारे पास टॉपिक है जो बेसिक है क्लास 9th का चैप्टर नंबर 6 में, ऐसे ही फर्स्ट ईयर एफएससी आईसीएस चैप्टर नंबर 4 में, और ऐसे ही बीएस फिज़िक्स में अगर जाएं तो वहाँ पर हमारे पास मैकेनिक्स में जो चैप्टर नंबर 5 बनता है वहाँ पर टॉपिक है वर्क के नेम से। वर्क की बेसिक बताऊँगा जो तमाम क्लासेस में काम आएगी, बेशक वो 9th-10th का बच्चा हो, बेशक वो एफएससी का हो, या बेशक वो बीएस का बच्चा हो। तो इसलिए ये हमारा टॉपिक आपने समझना है। इसको साथ साथ बहुत आसान और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक वर्क, और जैसे मैंने पहले भी आपको इन्फॉर्म करता रहता हूँ, अगर आप किसी ख़ास टॉपिक पर मेरा वीडियो लेक्चर सुनना चाह रहे हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और मैं आपको वही लेक्चर समझा दूँगा। हाँ जी, आज हमारे पास वर्क क्या है? वर्क जो हम आम रूटीन पर समझ रहे होते हैं वो वर्क नहीं है। फिज़िक्स में वर्क और चीज़ है। फिज़िक्स में वर्क क्या है? वर्क की बेटा हम दो तरह की यहाँ पर मैं तारीफ़ें लिखी हैं, मैं बताता हूँ। वर्क क्या है? फिज़िक्स में वर्क ये है कि आप किसी चीज़ पर फोर्स लगाएं और फोर्स लगाने के बाद वो चीज़ कुछ फासला तय करे उसी फोर्स की डायरेक्शन में, तो हम कहते हैं जी ये वर्क है। फिज़िक्स में वर्क किसको कहते हैं? जब आप किसी चीज़ पर फोर्स लगाएं और फोर्स लगाने से वो चीज़ कुछ फासला तय करे। फासला तय करे किस सीमत में? उस फोर्स लगाने की ही सीमत में। तो बेटा इसे हम क्या कहते हैं? वर्क कहते हैं। ठीक है। वर्क इज सेड टू बी डन। वर्क तब होगा व्हेन ए फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी, जब एक बॉडी पर फोर्स एक्ट करेगी एंड मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और वो बॉडी उसी फोर्स की सीमत में क्या करेगी? मूव करेगी। उसे क्या कहेंगे? वर्क कहेंगे। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक आगे बॉक्स पड़ा होगा, आप बॉक्स को धक्का लगा रहे हैं, आप धक्का भी साइड पे लगा रहे हैं और बॉक्स क्या कर रहा है? इसी साइड पे मूव कर रहा है, तो बेटा क्या है आपके पास? वो वर्क है। ठीक है बेटा, उसके क्या कहेंगे? हम वर्क कहेंगे। इसी तरह हम दूसरी जो मैथमेटिकल तरीके से वर्क को ड्राइव करने के लिए, वर्क के फॉर्मूले ड्राइव करने के लिए एक तारीफ इस्तेमाल करते हैं, वो क्या है? ये वो हमारे पास जनाब ये है, वर्क इज द प्रोडक्ट है। क्या है? प्रोडक्ट है। किस किस का बोला? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का, और बाकी बात वही इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, क्योंकि ये लाजमी है कि जिधर आप फोर्स लगाएंगे उसने उधर ही फासला तय करना है, तो वर्क होगा। बहरहाल हमारे पास प्रोडक्ट होता है वर्क इसका, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का, उसे हम क्या कहते हैं? वर्क कहते हैं। वर्क इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है बेटा, ये वर्क की दूसरी तारीफ। दो तारीफें, फिर एक बड़े आसान और सिंपल लफ्जों में। वर्क किसी चीज पर फोर्स लगाए, फोर्स लगाने से उसने कुछ फासला तय किया, किधर? उसी फोर्स की डायरेक्शन में, तो उसे हम क्या कहेंगे? वर्क कहेंगे। ठीक है बेटा। वर्क इज डन व्हेन वी अप्लाइड a force on a object, it cover some displacement in the direction of force। ठीक है बेटा, वर्क तब होगा जब आप फोर्स लगाएं और फोर्स लगाने से वो फासला तय करे, उसी फोर्स की डायरेक्शन में होगा वर्क। ये होगी बात हमारे पास, यहां वर्क कहा गया। वर्क की जो कंडीशन है ना, वो बात बताऊंगा आपको। अब इसे क्या करते हैं हम? फार्मूले के तौर पर इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। नेक्स्ट हेडिंग एक्सप्लेनेशन की, तो कैसे है जी? वर्क को W से रिप्रेजेंट करते हैं, फोर्स को कैपिटल F से रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को S से करते हैं। तो वर्क प्रोडक्ट है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, सो वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई प्रोडक्ट डिस्प्लेसमेंट, यानी कि W इज इक्वल टू FS। W इज इक्वल टू FS। ये एक फार्मूला आ गया वर्क का। मैं यहां पर वर्क के आपको 3 फार्मूले बताऊंगा, और फिर एंड पर उस वर्क के तीनों फार्मूले कहां कहां इस्तेमाल होते हैं मैं आपको बताऊंगा। पहला फार्मूला ये आ गया कि वर्क W इज इक्वल टू FS। बाद जगहों पर FD भी लिखा जाता है, कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट को शो करने के सिंबल आप डिफरेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगली बात, दूसरा फार्मूला वर्क का ड्राइव करते हैं। लेट, फर्ज किया आप जिधर फोर्स लगा रहे हैं उधर वो फासला तय नहीं कर रहा, मतलब कि फोर्स और लगा रहे हैं और साथ कोई एंगल बन रहा हो। फॉर एग्जांपल, लॉन मूवर दिख है, जिससे क्या करते हैं? घास को काटते हैं, हम उसे ऐसे पकड़ते हैं और वो चल कैसे रहा है? आगे चल रहा है, फोर्स ऐसे लग रही है, मतलब उसके चलने का और फोर्स लगाने का आपस में क्या है? कोई ना कोई एंगल है, बिल्कुल पैरेलल नहीं है। जब आपस में पैरेलल बिल्कुल नहीं है, कोई एंगल है, तब वर्क का फार्मूला क्या होता है? वो अब ड्राइव करने लगे हैं। जैसे कि ये ब्लॉक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास, इस ब्लॉक को बेटा क्या करता हूं मैं? ये खींच रहा हूं, ये मैं फोर्स लगा रहा हूं ऐसे, मतलब वही लॉन मूवर ऐसे फोर्स लग रही है। ठीक है, जब ऐसे फोर्स लग रही है तो बेटा ये मूव क्या कर रहा है? उधर मूव कर रहा है। अब उसके मूव करने का
ये देखिए जी, आपका ये लॉन मूवर है बेटा, आपने ऐसे लॉन मूवर को पकड़ा हुआ है, ये आपने पकड़ा हुआ है लॉन मूवर को, ठीक है। अब ये मूव कैसे कर रहा है जी, इधर मूव कर रहा है, तो इसके दरमियान कोई ना कोई एंगल है, और जब वर्क के दरमियान कोई एंगल हो तो फिर फार्मूला क्या होता है वो निकालते हैं। When force is applied with an angle थीटा, तो इसके लिए यही बेटा डायग्राम इस्तेमाल करते हैं। एक लकड़ी का ब्लॉक है हमारे पास, ठीक है बेटा, ये जनाब हमने इस पर फोर्स लगाई F, ऊपर की जाए ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, ऊपर की जाने नहीं लगा रहे हैं, किसी एंगल के साथ लगा रहे हैं, और ये मूव कर रहा है इस सीमत में, ठीक है। मतलब ये डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का आपस में एंगल बन गया कितना बोला, थीटा। हाँ जी, सबसे पहले इसको हल करने के लिए जैसे हम पहले टॉपिक पढ़ चुके हैं, क्या बोला, आप अपनी फोर्स को उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लें, और कंपोनेंट्स भी कौन से, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। और परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स का नाम क्या होता है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। फिर सुन लें, आप किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को या फोर्स को उसके कंपोनेंट्स में तब्दील कर सकते हैं। कौन से कंपोनेंट, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, वो दो कंपोनेंट जो आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर हो। जैसे कि बेटा एक्स और वाई आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, तो इन्हें हम इसका क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहते हैं। तो इस टॉपिक पर भी इंशाल्लाह वीडियो आएगी बहुत जल्द। तो मेरे पास एफ का फार्मूला फोर्स का एफ एक्स मतलब एक्स वाला कंपोनेंट प्लस एफ वाई वाई वाला कंपोनेंट। तो मैं यहां पर डायग्राम पे ड्रा करूं तो ये बेटा मेरे पास जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि आप ऐसे बनाते हैं ना, ये एक्स ये वाई, तो जो इस सीमत में है एफ एक्स, जो उस सीमत में है बेटा वो मेरे पास क्या बन गया, एफ वाई, ठीक है। अब देखिए जी, एफ एक्स इक्वल होता है एफ कोस थीटा के, ये हम पहले जानते हैं, और बेटा एफ वाई क्या होता है मेरे पास, एफ साइन थीटा के। आगे जी आगे अब हमेशा एक कंपोनेंट्स क्या होता है, खत्म हो जाता है, एक बाकी रहता है। देखिए जी, आप ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, मैंने कहा लॉन मूवर को ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, लॉन मूवर किधर मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा है, ऐसे ही है ना, ऊपर तो नहीं जा रहा ना, ऐसे मूव कर रहा है ना बेटा। तो कंपोनेंट कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, ये वाला। तो ये वाला कंपोनेंट कौन सा मेरे पास, एक्स कंपोनेंट है। तो यही बात मैं यहां लिखी है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर नॉट पैरेलल। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट यहां पैरेलल नहीं है, फोर्स ऐसे लग रही है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे सीधा जा रहा है। तो बेटा क्या फिर क्या कहेंगे, यहां एक्स कंपोनेंट जो है ना, एफ एक्स वाला, वो पैरेलल है किसके वाला, डिस्प्लेसमेंट के। देखो ना, एक्स कंपोनेंट भी इधर और डिस्प्लेसमेंट भी इधर। तो ये देखिए, ये दोनों यहां पर ये डिस्प्लेसमेंट और ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है, मतलब दोनों एक ही सीमत में है, एक ही जगह पर है। तो मेरे पास एक्स कंपोनेंट एफ एक्स पैरेलल होगा किसके वाला, डिस्प्लेसमेंट के। जो पैरेलल है वो ही सबब बनता है उस चीज के काम करवाने का। तो मतलब एक्स वाला कंपोनेंट पैरेलल, तो मतलब यही सबब बनेगा, काज बनेगा किस चीज का, कि सरफेस पे बॉडी मूव कर रही है, और वाई वाला वहां पर काम नहीं कर रहा, क्योंकि बॉडी ऊपर नहीं उठ रही, बॉडी सीधा जा रही है। हाँ, अगर आप ऐसे ऊपर बॉडी उठा रहे होते ना, तो फिर उसका कंपोनेंट उसके पैरेलल होता, फिर और बात थी। अब आप क्या कर रहे हैं, ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, वो ऐसे मूव कर रहा है। तो फोर्स एफ एक्स कंपोनेंट हमारा और डिस्प्लेसमेंट दोनों पैरेलल, तो इसलिए बेटा हमारे पास क्या होगा, एफ एक्स बच जाएगा, बेटा एफ वाई क्या हो गया, जीरो हो गया। एफ इज इक्वल टू एफ एक्स, बेटा फॉर्मूला है वर्क इज इक्वल टू फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स यहां एफ एक्स, डिस्प्लेसमेंट एस, तो फार्मूला बन गया W इज इक्वल टू एफ एस कोस थीटा। हाँ जी बेटा, ये फार्मूला नंबर 1, ये फार्मूला नंबर क्या आ गया 2। फार्मूला नंबर 1 कब भला, जब सिर्फ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट मालूम हो। फार्मूला नंबर 2 कब भला, जब आप फोर्स किसी एंगल के साथ लगा रहे हो, हमें थीटा की वैल्यू मालूम हो, तो एफ एस कोस थीटा। ठीक है बेटा, ये फार्मूला नंबर 2। इस फार्मूले से एक बात लगी, क्या भला, कि वर्क डिपेंड कर रहा है 3 चीजों पर। किस किस पर भला, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट एंड एंगल बिटवीन देम। जो मैंने कहा ना कंडीशन, इसे आप ये भी कह सकते हैं कंडीशन फॉर वर्क। जब वर्क किस किस पर डिपेंड करता है, पहला फोर्स, जहरी बात है, फोर्स लगाएंगे तो वर्क होगा, क्योंकि फोर्स लगाने से ही हमारा काम होना है, बॉडी पर मूव करना है, फोर्स लाजमी। डिस्प्लेसमेंट, अब मैं एग्जांपल देता हूँ बेटा, एक दीवार है, उस पर आप फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन वर्क नहीं है। क्यों? क्योंकि वो दीवार आगे डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं कर रही। एक बड़ा सारा ब्लॉक है, आप फोर्स लगा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं वो मूव कर जाए, जब तक वो मूव नहीं करेगा, आप बेशक सुबह से लेकर शाम तक उस पर फोर्स लगाते रहे, जोर लगाते रहो,
आपका वो फिजिक्स में वर्क काउंट नहीं होना। क्यों? जब तक उस बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं करना। तो मतलब आपका डिस्प्लेसमेंट भी लाजमी है कि फोर्स लगाने के बाद वो डिस्प्लेसमेंट लाजमी कवर करे उसी फोर्स की डायरेक्शन में, तो वर्क माना जाएगा, वरना वर्क नहीं माना जाएगा। कार का इंजन है, चाबी चला दो, कार का इंजन चल रहा है, तो जब तक वो कार फासला तय नहीं करेगी कोई वर्क नहीं हो रहा। बंदा जनाब खड़ा हुआ कुछ चीज पकड़ के खड़ा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं कर रहा, कोई वर्क नहीं है। जब तक डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा वर्क भी नहीं होगा। ये आपका एमसीक्यू बन सकता है। नेक्स्ट एंगल हम जानते हैं, कोस अगर 90 डिग्री पे हो तो कोस 90 क्या होता है? 0। अगर बेटा हमारे पास फार्मूला है F इज इक्वल टू, मतलब क्या है हमारे पास, वर्क इज इक्वल टू एफ एस कोस, फॉर एग्जाम्पल आपस में परपेंडिकुलर है 90 डिग्री, कोस 90 0, तो बेटा वर्क क्या हो गया? 0। जब वर्क 0 तो मतलब बेशक वो फोर्स भी लगाई है, उसने चला भी आगे, लेकिन वर्क फिर भी नहीं है, क्योंकि वर्क और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या है? परपेंडिकुलर है। जब परपेंडिकुलर होंगे तो हम फिर भी वर्क नहीं मानेंगे। तो मतलब आप कहेंगे कि अगर एंगल 90 डिग्री या 270 डिग्री है तो उसका वर्क नहीं है, क्योंकि कोस 90 या कोस 270 क्या होता है? 0 होता है, और 0 का आंसर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क नहीं काउंट होगा। तो ये भी आपका एमसीक्यू बन सकता है। वर्क आपका बेटा मिनिमम कब होता है? जब एंगल कितना हो? 90 डिग्री या 270 डिग्री। मैक्सिमम कब होगा? हमें पता है कोस 0 1 होता है, कोस 0 क्या होता है? 1 होता है। तो मैक्सिमम कब होगा? जब हमारे पास 0 डिग्री होगा। ठीक है, वही बात, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट टोटली पैरेलल में होंगे तो वर्क क्या है? मैक्सिमम है। जब वो पैरेलल में नहीं है, कोई एंगल बना रहे हैं, तो आपका वर्क मैक्सिमम नहीं है। वो लॉन मूवर में जो वर्क कर रहे हैं ना, वो आपका वर्क मैक्सिमम नहीं है, क्योंकि आपका एंगल बना रहे हैं। हाँ बिल्कुल स्ट्रेट, जिधर फोर्स उधर वर्क उधर डिस्प्लेसमेंट, तो मैक्सिमम एंगल 0 डिग्री। ये बात आ गई तीनों फैक्टर्स का, जो आपके अलग अलग मतलब फोर्स पे भी डिपेंड करती है, फोर्स का होना भी लाजमी है, डिस्प्लेसमेंट का होना भी लाजमी है, और एंगल 90 या 270 नहीं होना चाहिए। अगर वो एंगल होगा तो कोस 90 या 270 0 हो जाएगा, वर्क काउंट नहीं होगा। मतलब एंगल भी वो होना चाहिए जो हमारे पास 0 से लेकर 89 तक। ठीक है बेटा। अब वर्क क्या एक स्केलर क्वांटिटी है बेटा, वर्क क्या हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों स्केलर क्वांटिटी है? बड़ी आसान सी बात है। स्केलर एंड वेक्टर, स्केलर में डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, वेक्टर में डायरेक्शन की जरूरत होती है। भाई वर्क क्या पता है जी, फोर्स लगानी है, और फोर्स लगाने के बाद उसने उधर ही डिस्प्लेसमेंट कवर करना है जिधर डायरेक्शन है। तो जब उधर ही कवर करना है उसने, तो फिर जहरी बात है हमें वहां पर जरूरत भी पेश नहीं आनी डायरेक्शन बताने की। तो हमारे पास क्या है? वो स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया यूनिट। यूनिट देख लें, W इज इक्वल टू एफ एस, एफ का न्यूटन, एस का मीटर, तो यूनिट क्या बन गया? न्यूटन मीटर। और इसको हम किसके बराबर लिखते हैं? जॉल के बराबर। जॉल का यूनिट सिंबल क्या है? कैपिटल जे। तो मतलब यूनिट क्या वर्क का? जॉल। और जॉल किसके इक्वल है? न्यूटन मीटर के। अब जॉल को डिफाइन कर लेते हैं, कैसे बोला? वर्क 1 जॉल तब होगा, कब भला? जब 1 न्यूटन फोर्स लगाए और वो 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर करे। किधर भला? उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाई है। तो क्या लिखा होगा? द अमाउंट ऑफ वर्क इज 1 जॉल व्हेन ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन डिस्प्लेसेस ए बॉडी थ्रू 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। कि एक जॉल वर्क तब होगा जब 1 न्यूटन फोर्स लगाएंगे, बॉडी 1 मीटर का फासला तय करेगी उसी फोर्स की डायरेक्शन में। तो बेटा हमारे पास क्या होगा? वो 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 1 जॉल। ये तमाम बातें हो गई। लास्ट बात, मैंने कहा था वर्क के 3 फार्मूले हैं। पहला W इज इक्वल टू एफ एस, W इज इक्वल टू एफ एस कोस थीटा। बेटा एक वर्क का फार्मूला और है, वो क्या है जी? जब कोई चीज़ ऊपर ले जाते हैं, जब कोई चीज़ नीचे लाते हैं, तब के लिए वर्टिकल मोशन के लिए बेटा, वर्टिकल मोशन के लिए आपका वर्क का फार्मूला आपको वो भी पता हो, इस्तेमाल का न्यूमेरिकल में। वर्क का फार्मूला तब होता यही है, एफ एस, चीज़ वही है। फर्क क्या है? ऊपर जा रहे हैं नीचे आ रहे हैं, तब फोर्स क्या होती है? तब फोर्स उसके वेट के बराबर ही होती है। ये बोर्ड मार्कर है ना, मैं ऊपर लेके जा रहा हूं, तो मैंने इतनी फोर्स लगा रही जितने बोर्ड मार्कर का वेट है, नीचे आ रही है, तो उसने उतनी फोर्स लगानी है जितने इसका क्या है? वेट है। तो फोर्स इज इक्वल टू वेट, और वेट इज इक्वल टू W इज इक्वल टू mg। S, क्योंकि ऊपर नीचे की बात हम डिस्प्लेसमेंट को लिखते हैं h की टर्म में, तो S इज इक्वल टू h, तो वर्क इज इक्वल टू mgh। तो मेरे पास ये एक वर्क का फार्मूला और आ गया,
W इज इक्वल टू mgh। 3 फार्मूले, अब सुन लें। पहला फार्मूला, जब एंगल ना दिया गया हो और मोशन कौन सी हो, हॉरिजॉन्टल हो, W इज इक्वल टू fs। दूसरा फार्मूला W इज इक्वल टू fs cos थीटा, कब बोला, जब वर्क हम किसी एंगल के तहत कर रहे हो। लॉन मूवर की एग्जांपल, ये ऐसे कर रहे हैं जहां सीधा रहा है, तो एंगल के तहत कर रहे हो तो cos थीटा, थीटा बताएगा एंगल, वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लेंगे। तीसरा फार्मूला कब बोला, जब वर्टिकल मोशन हो, ऊपर से नीचे जाना मोशन हो, तब बेटा क्या करेंगे, ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू में यूनिट जो किसके बराबर है, न्यूटन मीटर के। किस किस पर डिपेंड करता है वर्क, एंगल, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स पर। वर्क के 3 फार्मूले, fs cos थीटा, mgh, fs। ठीक है बेटा, इसके अलावा वर्क उधर ही होगा जिधर आप फोर्स लगाएंगे, क्लियर। उसलिए इसको क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। वर्क जो डिस्प्लेसमेंट बॉडी तय करेगी फोर्स की वजह से, उधर ही करेगी जिधर फोर्स लगेगी। और वाई कंपोनेंट यहां पर क्या हो गया, खत्म हो गया, क्योंकि वो इस्तेमाल नहीं होता। इस्तेमाल कौन होता है, fx होता है। ठीक है बेटा, इसी तरह अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि वक्तन फवक्तन मेरे ऐसे लेक्चर्स आपको मिलते रहें। अल्लाह हाफिज़।